हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और दोस्तों आज मैं फिर ऑनलाइन अपोनेंट लेके ऑनलाइन मैच लेके आऊँगा। जो मुझे ऑनलाइन अपोनेंट मिले इनका नाम है गैस 38000615 और ये फ्रांस के हैं और इनके अंक हैं 1660 मतलब 1660। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ, सॉरी। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन E2 पर उसको उठा के E3 पर रख देता हूँ। अब मुझे देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। देखिए चेस में मेरी स्ट्रेटजी हमेशा फिक्स रहती है कि अपोनेंट का मूव देखो, उसकी स्ट्रेटजी देखो और अपोनेंट की स्ट्रेटजी पे अपनी स्ट्रेटजी बना दो। देखिए सीधी सी बात है। तो उन्होंने E7 वाले पॉन को E5 पे चलाया, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। बताइए आप बताइए कौन सा मूव चलूँ। मुझे लग रहा है कि अपना ही फेवरेट। देखिए हर एक का स्टार्टिंग फिक्स होता है दोस्तों, और मेरी स्टार्टिंग मेरा फेवरेट मूव यही है जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है। जो A2 पे मेरा पॉन है उसको उठा के A3 पे रख देता हूँ। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ वह A2 A3 है क्या। तो देखिए वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि नीचे से ऊपर। और लेफ्ट हैंड साइड पर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि जहाँ ग्रीन कलर का टिक है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लेफ्ट से राइट। तो जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को कट करते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो ये उसी का नोमेनक्लेचर होता है। जैसे कि आपको ग्रीन कलर का जो टिक दिखाई दे रहा है वो वाला मेरा पॉन बी कॉलम में रखा हुआ है सेकंड रो में, तो उसको B2 पोजीशन बोली जाएगी। और मैं इसको उठाकर बी कॉलम की फोर्थ रो में रख दूंगा तो उसे B4 पोजीशन बोली जाएगी। तो दोस्तों देखिए अगर इस तरीके से स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, और अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स है मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 नाम से 2 वीडियो बना कर डाले हुए हैं। तो उन दोनों वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आपने उन दोनों वीडियो को देख लिया तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों 27 सेकंड बचे हुए हैं, मैं उनको एक मैसेज कर देता हूँ। वेरी गुड, इन्होंने मूव कर दिया है। तो इन्होंने B7 वाले पॉन को उठाकर B6 पे रखा है। बहुत ही सोच समझ के मूव चल रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ, जो मेरा बिशप यानी कि ऊट आपको दिख रहा है वो मैं C1 से उठाकर B2 पर रख देता हूँ। अब मुझे इनके मूव का इंतजार, मुझे लग रहा है अपना बिशप ही चलेंगे और ये बिशप को B7 पोजीशन पर रखेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं, उस पर नहीं चलेंगे। देखिए सबसे पहले इनका E5 वाला पॉन मारना जाना है, तो सबसे पहले इन्हें E5 वाले पॉन को बचाना है। तो उस पॉन को बचाने के लिए ये कौन सा मूव चलेंगे ये सोचना है। देखिए अपोनेंट बढ़िया है, फ्रांस के हैं और बहुत ही दिमाग लगा रहे हैं और बहुत ही सोच समझ कर चल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अपोनेंट के मूव का हमेशा एनालिसिस कीजिए। इन्होंने D7 वाला पॉन आगे बढ़ाया है, तो बिशप का रास्ता क्लियर हो गया है। दैट मीन्स ये बिशप या नाइट को G4 पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले G4 का जो स्क्वायर इसको ब्लॉक करना चाहिए। तो मेरा H2 पर जो पॉन है उसको उठाकर मैं S3 पर रख दूंगा, तो G4 वाला जो पॉन है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब वो G4 पर कोई भी पोजीशन नहीं ले पाएंगे। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अपोनेंट के मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करता है दोस्तों, मैंने हमेशा बोला हुआ है। वेरी गुड। तो मैं एक नया मूव चलने वाला हूँ दोस्तों, और वो नया मूव ये है कि मैं जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है ये वाले पॉन को 2 मूव आगे चलूँगा दोस्तों। देखिए अब मैं थोड़ा सा अटैकिंग गेम खेलना चाह रहा हूँ, देख रहा हूँ ये सक्सेस होता है या नहीं। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैंने 2 मूव आगे चल दिया है और स्ट्रेटजी क्लियर है कि मैं इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो देखते हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि ये मारेंगे, क्योंकि इन्हें एक्चुअल में मारना भी नहीं चाहिए। फिर भी देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। तो अगर इन्होंने मारा मेरा पॉन अपने पॉन से, तो मैं कौन सा मूव चलूँगा। तो मैं ओके, इन्होंने मारा नहीं है, इन्होंने अपने पॉन से मेरा पॉन मारा ही नहीं, तो मैं कौन सा, ठीक है तो मैं मार देता हूँ दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था, मैंने इसलिए मारा है क्योंकि मुझे प्रॉफिट दिख रहा है उस चीज़ में। तो अगर इन्होंने अपने पॉन से अब मेरे पॉन को ये मारेंगे और जैसे ही मारेंगे मैं इनके क्वीन को अपने क्वीन से मार दूंगा, क्योंकि मुझे E5 वाला पॉन मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है कि अपोनेंट को हराना और आप लोगों को स्ट्रेटजी क्लियर बताना। तो वैसे देखिए ये तो एकदम नॉर्मल मैच हो जाते हैं और नॉर्मल लोग इस तरीके का खेल जाते हैं। तो मैं भी कोई 30 मार का या बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, बस अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए, मैंने हमेशा से बोला हुआ है। तो देखिए इन्होंने एक थोड़ी सी मिस्टेक की और ध्यान नहीं दिया और मैंने इनका पॉन मार दिया है। तो अब अगर ये मेरा पॉन मारते हैं तो मैं वही बोल रहा था कि मैं इस समय नया मूव चलने वाला हूँ, और मैं यूजुअली इस तरीके के मूव नहीं चलता हूँ, लेकिन मैंने इस बार ट्राई किया है कि नए मूव का देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं अब ये क्या करेंगे। मुझे लग रहा है ये
मेरे पॉन को मारेंगे ही, बढ़िया यही है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो चाल चलेंगे, हो सकता है वो हैंग कर गए क्या। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ मूव का, क्योंकि उनका जो है मूव ऑफ सीक्वेंस वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं इनको मार के सबसे पहले इनको चेक दे दूंगा, जिससे कि अब ये कैंसलिंग नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा, जैसे कि मैंने बोला था। कोई बात नहीं है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है दोस्तों। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने इस नाइट को बाहर निकाल कर लाऊंगा, क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैंने वही बोला है, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो उन्होंने बढ़िया मूव चलाया है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इनको चेक दे देते हैं दोस्तों, उसके बाद ही आगे का कोई मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने हमेशा बोला हुआ है। तो अब सबसे पहले इन्हें चेक बचानी है अपनी, और देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव इस समय, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इनको चेक दे दूंगा। और देखिए, अब इन्होंने नाइट उठाकर C6 पर रखा है। तो ये मेरा ब्लैक बिशप मार सकते हैं, तो सबसे पहले ब्लैक बिशप बचा लेना है। और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। तो देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। और भाई अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ख़तरनाक प्लेयर तो ये हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ पर, किस तरीके से और कहाँ पर अटैक करूँ, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले अपने नाइट को बाहर निकाल के लाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, कोई बात नहीं है, मैं अपने ब्लैक बिशप को थोड़ा सा और पीछे कर लूँगा, क्योंकि इन्होंने, ओ सॉरी, मैंने गलती कर ली। देखिए, तो वही मैं बोल रहा था दोस्तों, जो मिस्टेक करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने एक गलती कर ली है, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, इसको चल देता हूँ, जिससे कि इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ा है, क्योंकि अब मैं वाइट बिशप को बाहर लाने वाला हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और मुझे इनके मूव का इंतजार है। देखिए, मेरा टारगेट है इनका वाइट बिशप मारना, जो कि E6 पर है, उसको मारना मेरा टारगेट है। और मुझे देखना है वो सक्सेस होता है कि नहीं। क्योंकि मैं इनके वाइट बिशप को मारना ही चाहता हूँ, मुझे देखना है कि वो सक्सेस होता है कि नहीं। क्योंकि जब मैं वाइट बिशप को अगर मारूंगा दोस्तों, तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और वो फ़ायदा ये है कि मैं इनका नाइट मार दूंगा, जो कि C6 पोजीशन पर रखा है। तो मुझे देखना है कि सक्सेसफुल होता है या नहीं, क्योंकि वाइट बिशप मारना ही मेरा टारगेट है दोस्तों। अगर मैंने वाइट बिशप को मार दिया, तो मैं इनका C6 वाला नाइट मार सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला था। और अब इस नाइट को मैं मार दूंगा। तो देखिए, ये सब प्री प्लान्ड होते हैं दोस्तों। तो उस बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अब मैं इनका नाइट मार दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे बोला था। तो अब ये नाइट को बच नहीं सकते। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो एक काम तो हो सकता है, और ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखिए, नाइट तो मुझे मारना ही पड़ेगा, वरना ये मैच बराबरी पर नहीं हो पाएगा। तो ये स्ट्रेटजिक मूव होते हैं दोस्तों। इन्होंने बहुत ही दिमाग लगा के अपना मूव चला था। उस समय मैंने इनके मूव का एनालिसिस नहीं किया था, और देखिए लॉस उठाना पड़ा था। तो जो भी मूव का एनालिसिस नहीं करेगा दोस्तों, उसको लॉस तो उठाना ही पड़ेगा। तो अब मैंने पहले ही बोला था कि इनका अगर मैं बिशप मार दूंगा, तो मैं इनका ये नाइट मार दूंगा। तो मैं इस नाइट को तो मार ही दूंगा दोस्तों, ये नाइट बचेगा नहीं। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अब अपने रुख से मेरा रुख मारेंगे भी, तो भी कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये नाइट तो इनका मरेगा ही मरेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। और अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था इनके इस बिशप को मारूंगा, मेरा टारगेट वो बिशप था, क्योंकि भाई बराबरी तो कैसे भी करनी ही थी। तो बिशप को मैंने मार दिया है। तो अब इनके इस नाइट को तो मैं मार दूंगा, उसके बाद मैं इनको डायरेक्ट चेक भी दूंगा। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों मैच की। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो अल्टीमेटली मैंने इनको फंसाया तो है, लेकिन मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो ये अपने बिशप को H4 पोजीशन पे भी रख सकते हैं। वेरी गुड। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बोला था, इसको चेक दे दूंगा मैं। वेरी गुड। और उसके बाद कौन सा मूव चलना है, ये मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद मुझे कौन सा मूव चल रहा है ये सोचना है। ठीक है दोस्तों, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। देखिए अब मैंने अपना बिशप इंटरलॉकिंग पोजीशन पे लगा रखा है दोस्तों। तो ये पोजीशन देखिए इन्होंने एक और गलती की और डायरेक्ट अपना रुक मरवा लिया है, क्योंकि इन्होंने मेरे बिशप की पोजीशन ध्यान रखनी चाहिए थी, इन्होंने ध्यान नहीं रखा। तो मैं इनका ये रुक मार दूंगा, क्योंकि देखिए और रुक मरते ये डर गए और डरने से मतलब ये समझ गए थे कि अब इस मैच में कुछ नहीं हो सकता है। हो तो बहुत सकता था, लेकिन देखिए जो चेस खेलता है उसका दिमाग इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। अगर एक रुक मर भी गया है तो बहुत सारे मैच ऐसे हमने देखे या हमने खेले भी हैं कि भाई क्वीन मारने के बाद भी अपोनेंट जीत जाता है या रुक मारने के बाद भी अपोनेंट जीत जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अल्टीमेटली इनका लॉस तो नहीं हुआ था, इनका रुक मारा था तो ये मेरा बिशप मार सकते थे। तो अच्छे खिलाड़ी की ये पहचान होती है कि वो लास्ट तक खेलते हैं और अपने मूव बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चेस खेलने का मकसद अपोनेंट को हराना तो होता ही है, साथ में नए नए मूव सीखना भी होता है और ब्रेन को डेवलप करना भी होता है। तो देखिए भाई इन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया और तुरंत लॉगआउट कर गए। मुझे लग नहीं रहा था कि भाई इतनी जल्दी बाहर चले जाएंगे, अच्छे प्लेयर तो थे लेकिन ध्यान नहीं दे पाए। तो इन्होंने मुझसे बढ़त तो बनाई थी, मतलब मुझसे एडवांटेज में थे, लेकिन मैंने स्ट्रेटजिक मूव चलकर इनको फंसा दिया दोस्तों। तो देखिए मैंने पहले बोल दिया था कि मेरा टारगेट वो नाइट है, तो नाइट मारने के लिए पहले मुझे बिशप मारना पड़ा था, मैंने आपको बता दिया था। तो ये स्ट्रेटजिक मूव होते हैं दोस्तों। तो जब आप मैच खेलेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप भी अच्छा मैच खेल पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल या मेरा मूव्स या मेरे मैचेस अच्छे लगे हों, इंटरेस्टिंग लगे हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा। आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।